बस बेटी, तुम भी बैठकर खाओ ना। मैं उनके आने के बाद खाऊंगी पिताजी। बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम भी खाना खा लो ना। मुझे भूख नहीं लगी है पिताजी। क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं है पिताजी, आप खाना खाइए। तुम भी ना, कितना बोलता हूँ कि ये सब काम मत किया करो, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें अपने घर ले जाती। वहाँ माँ ही तो नहीं है पिताजी, यहाँ पर तो वो है। सही कहा बेटी, ऐसे ही बोल दिया मैंने। यहाँ पर तुम्हें क्या कमी है? श्री राम जैसा पति मिला है तुम्हें, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे, बारिश होने वाली है और ये अभी तक नहीं आए। पिताजी! क्या हुआ बेटी? अरे क्या हुआ तुम्हें? लगता है दर्द शुरू हो गया। अरे अरे, इधर चलो चलो चलो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। इस समय वो घर पर भी नहीं है, तुम यहाँ बैठो बेटी, मैं अभी उसको फोन करता हूँ, फोन करके बताता हूँ उसे। ये फोन भी काम नहीं कर रहा है। पिताजी, मुझसे अब दर्द नहीं सहन हो रहा, कुछ करिए ना पिताजी। इस फोन को भी अभी खराब होना था। बेटी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। बेटी उठो, बेटी उठो, अस्पताल चलते हैं। मैं चल नहीं पा रही पिताजी। बस बेटी, थोड़ा सब्र करो, हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं। सहन नहीं हो रहा। थोड़ा दर्द बर्दाश्त कर लो बेटा, चलो संभाल के। हाँ, संभाल के बेटा, चलो आ जाओ। बैठो बैठो बेटा, हाँ, चलो बैठ जाओ। जल्दी करिए पिताजी, मुझसे दर्द नहीं सहन हो रहा। पिताजी! हे हनुमान जी, ये कैसी परीक्षा है? पिताजी! बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर ऑटो लेकर आता हूँ। दर्द बिल्कुल भी नहीं सहन हो रहा पिताजी, जल्दी करिए। हाँ, अभी आता हूँ बेटा। आओ बेटा, आओ। हाँ, संभाल के। आओ बेटा, चिंता मत करो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा धीरज रखो बेटा, बस थोड़ा धीरज रखो, संभालो अपने आप को, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी! पिताजी! पिताजी, तुम आ गए बेटा। दर्द को कितना समय हुआ? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? कहाँ, इतनी देर से तो मैं बाहर बैठा हूँ। सिस्टर, माफ कीजिए, थोड़ा जल्दी में हूँ।
बेटा, उसे कुछ नहीं होगा बेटा, तुम यहाँ बैठ जाओ। नहीं, नहीं पिताजी, मुझसे सुना नहीं जा रहा है। पिताजी, डॉक्टर लक्ष्मी को क्या हुआ? लक्ष्मी, बोलिए ना डॉक्टर। सॉरी मिस्टर श्रीराम, हमने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चे को मिस्टर श्रीराम, खुद पर काबू कीजिए। आपकी पत्नी को खून की जरूरत है। हॉस्पिटल में खून नहीं है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। आप जल्दी ही खून लेकर आइए। मैं लेकर आता हूँ डॉक्टर। पिताजी, पिताजी, पिताजी आप आ गए। पिताजी, मेरी बच्ची, मैंने 9 महीने इंतजार किया था, पर वो आंखों के सामने आए बिना ही चली गई। भगवान ने ऐसा क्यों किया? आप बताइए ना, मुझे बताइए ना, ऐसा क्यों किया? आप मुझे बताइए ना, बताइए ना। बहुत बड़ी रिस्क ले रही हूँ मैडम। ऐसे ही थोड़ी ना कर रही हो। वो बात नहीं है, बाहर पता चला तो कितनी बड़ी दिक्कत होगी। अगर पता चला तो दिक्कत उनको होगी जिनको पता चलेगा, तुम्हें नहीं। श्रीराम ब्लड बैंक गया है, उसके आने से पहले हमें निकलना है। थैंक यू मैडम। ध्यान रखना। और इस नर्स का क्या? उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने बोल दिया है। अगर मुंह खोलेगी तो बचेगी नहीं। अच्छे से ये बात समझा देना इसे। नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं देख लूंगी। आप यहाँ से निकल जाइए, मिस्टर श्रीराम के आने का समय हो गया है। चलो। ठीक है। कितनी खतरनाक है। कौन है ये मैडम? मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, समझी? अगर मैंने तुम्हारे बारे में एक पल भी सोचा तो तुम संकट में पड़ जाओगी, ध्यान रखना। मेरी बात भूलना नहीं, समझ गई ना?
क्या हुआ? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो पता करो, जाकर देखो ना। अरे श्रीराम तो वापस आ गया। अब क्या करें? कार हटा। कोई तो गया, इन दोनों में से एक खत्म है आज। हेलो, कौन हो तुम? हेलो हेलो, कार बीच में क्यों लगाई है? कार हटाओ। हेलो हेलो, अरे ऐसे कोई गाड़ी लगाता है क्या? चलो हटाओ। हेलो, तुम्हें बोल रहा हूं मैं। अरे कार हटाओ यार। हेलो, अरे मैं तुम्हें ही बोल रहा हूं। चलो तुम यहाँ से। अरे कार हटाओ ना यार। चलो हटाओ। ध्यान रखना, ये बड़े लोगों की बात है, उसे देखकर ही पता चल गया होगा। ये बात बाहर आई तो क्या होगा? इतना सब होने के बाद आप कैसे सोच रहे हो कि मैं मुंह खोलूंगी? मैडम, मैं भूल गई हूँ कि मिस्टर श्रीराम की बच्ची हमने बदली है। सही है, इतना याद रखना काफी है। निकलो यहाँ से। क्या हुआ है? सर वो मेरी लक्ष्मी को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, वो ठीक है। हम चिंता में थे कि आप अब तक क्यों नहीं आए। नर्स, ये खून लेकर जाओ और पेशेंट को चढ़ाओ। ओके मैडम। आप डोंट वरी मिस्टर श्रीराम, आपकी पत्नी को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप सब्र कीजिए। लक्ष्मी, तुम अकेले में ऐसे क्यों हंस रही हो? लगता है बच्ची अंदर पैर मार रही है। शायद वो अपनी माँ को जल्दी से देखना चाह रहा है। चाह रहा है नहीं, चाह रही है। बोलिए, मुझे तो एक लड़की ही चाहिए। ठीक है, जो तुम कहो, पर एक शर्त। क्या शर्त है? अगर अभी बच्ची हुई तो फिर अगले साल एक बेटा होना चाहिए। ठीक है, मंजूर है। फिर तो मेरी भी एक शर्त है। वो क्या है?
जैसा कि ये भगवान आंजनेय स्वामी की देन है, लड़की हुई तो अंजना और लड़का हुआ तो नाम पवन रखेंगे। ठीक है, ओके। हमारी बच्ची, हमारी बच्ची। हमने सोचा था कि अगर लड़की हुई तो अंजना नाम रखेंगे। लड़की हुई थी ना? बताइए ना, आप लड़की ही हुई थी ना? तो वही नाम रखिए ना, उसे अंजना कहकर बुलाइए। सुनिए, आप सुन रहे हैं ना? मेरी प्यारी बच्ची जन्म लेने से पहले ही भगवान ने उसे अपने पास क्यों बुला लिया, बताइए। आप उसे रोकते क्यों नहीं? उसे रोकिए ना, आपसे कह रही हूँ, उसे रोकिए ना। बस कर। रोकिए मेरी बच्ची को। बस करो लक्ष्मी, बस करो। जब से बच्ची पेट में आई तभी से उसे हनुमान जी का आशीर्वाद मान लिया था, पर उसे जन्म लेते ही आपने छीन लिया। ये आपकी कृपा है या कहर? ये आपने क्या किया हनुमान जी? भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या हुआ? फिर से कुछ हो गया? तूफान बहुत तेज है और पता नहीं ये कब तक रुकेगा। ठीक है, जल्दी से कुछ करो। अब मैं क्या करूं? ऐसी परिस्थिति में और आगे जाना मुश्किल है। इसको मारकर यहीं कहीं फेंक देते हैं। अंजी, क्या बात है? ललिता, ललिता। क्या हुआ? कौन है जी? हमारा अंजी हमें कुछ बताना चाह रहा है। क्या पता किसकी बच्ची है? मुझे नहीं पता ये किसकी बच्ची है, परंतु वो बड़ा ही दुर्भागी है जिसने इतनी सुंदर बच्ची को त्याग कर इसे पालने का सौभाग्य खो दिया। पता नहीं इतनी छोटी बच्ची को छोड़ने के लिए इसकी माँ का मन कैसे माना होगा। पता नहीं इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया। कुछ न कुछ कारण तो अवश्य रहा होगा, पर इस बच्चे के जन्म लेने का कुछ तो उद्देश्य होगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के आशीर्वाद से ही इसका जन्म हुआ है और साक्षात हनुमान स्वरूप अंजी ने हमें बताकर इसे बचा लिया। हाँ। ये बच्ची सच में भाग्यशाली है। सही कह रहे हैं। निसंतान होने की वजह से हम दुखी रहते हैं। इस बच्ची को स्वामी ने हमें प्रसाद रूप में दिया और इस बच्ची का पालन पोषण अब हम ही करेंगे। हाँ। हे हनुमान, पता नहीं किस उद्देश्य से आपने इस बच्ची को हमारे पास भेजा। यो वायुरायतनं वेद आयतनं
कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषि श्री हनुमान परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजना श्रीरामदूत इति कीलकम् मम ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवां यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिस्सेधसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि रत्नगजसिंहासनं समर्पयामि। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। ओम लम्बोदराय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम गणाध्यक्षाय नमः। ओम बालचन्द्राय नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम वक्रतुण्डाय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। श्रीमहागणाधिपते नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि पूज्यां समर्पयामि। श्रीमहागणाधिपति अनुग्रहप्रसादसिद्धिरस्तु। श्रीमहागणाधिपति देवता अखण्डकरुणाकटाक्षप्रसादसिद्धिरस्तु। माँ उठो माँ, मैं हूँ अंजना। उठो माँ, माँ माँ उठो ना माँ, मैं हूँ अंजना। बेटी अंजलि, बेटी बेटी। लक्ष्मी क्या हुआ? हमारी बच्ची अंजना अभी इसी जगह उसने मुझे माँ कहकर बुलाया। यहीं पर वो थी। कोई सपना देखा होगा। सपना नहीं था, सच था। यहीं पर खड़ी थी, अपने प्यारे नन्हे नन्हे हाथों से मुझे माँ माँ कहकर जगा रही थी। हाँ। आपको सपना लगता है? मैं सच कह रही हूँ, पर मुझे अभी भी उसके हाथों के स्पर्श का एहसास हो रहा है। लक्ष्मी, हमारी बेटी को मरे हुए 6 साल गुजर चुके, तुम अभी भी उसके सपने देख रही हो। सुनिए, हमारी बच्ची ने कहीं न कहीं किसी घर में किसी न किसी माँ की कोख से तो जरूर जन्म लिया होगा। कम से कम एक बार वो मुझे दिख जाए तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। हाँ, उस बच्चे को क्या पता कि इस माँ के दिल पर क्या गुजर रही है। उसके ही ख्यालों में डूबी है। माँ क्यों रो रही है पापा? माँ को डर लग रहा था बेटा। डर क्यों रही हो माँ? मैं हूं ना, रुको। जब मुझे डर लगता है तो तुम हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रखती हो ना, तुम भी रख लो। लक्ष्मी सो जाओ अब।
सुनिए, हाँ? आ जाइए, समय हो रहा है। आ रहा हूँ लक्ष्मी। 1 घंटे से आप बस यही बोल रहे हैं, जल्दी आइए ना। कह तो रहा हूँ आ रहा हूँ। बेटी लक्ष्मी, कैसी हो? अंकल बैठिए ना। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे रे रे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है, दादाजी को फिर से मस्का लगा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गए? आज तो मेरे स्कूल की छुट्टी है। छुट्टी है? पर आज किस लिए छुट्टी? आज तो जन्मदिन है। किसका? तुम्हारा? नहीं तो मेरी दीदी का। छह साल हो गए लेकिन अब तक नहीं भूल पाए। भूल गए तो वो पेट का जना कैसे हुआ अंकल? जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन उसका जन्मदिन मनाना सही है क्या बेटा? सही है या गलत ये तो मुझे नहीं पता अंकल। जिस दिन वो लक्ष्मी की कोख में आई थी उस दिन से 9 महीने तक हमने कितने सारे सपने देखे थे और कितना इंतजार किया था उसका, वो आपको नहीं पता। सारी रस्में कैसे करनी है, उसका नाम क्या रखना है, रीति रिवाज कैसे निभाने हैं, सबको लेकर हमने कितने सपने देखे थे। पर ये सब देखे बिना ही जैसे आई वैसे ही चली गई। इसीलिए अंकल आकर चली गई उस प्यारी सी बच्ची के लिए कम से कम उसके जन्मदिन पर उसे याद रखना गलत नहीं लगा। हम उसके हर जन्मदिन पर आंजनेय स्वामी के मंदिर जाकर उसके नाम की पूजा करवाकर उसकी उम्र की एक बच्ची को कपड़े भेंट करके आते हैं अंकल। इसीलिए यादगिरी पहाड़ से जाने वाले रास्ते पर जो आंजनेय स्वामी का मंदिर है, इस बार वहीं पर जा रही है। लेकिन तुम तो भगवान में विश्वास नहीं करते। लक्ष्मी को है ना अंकल, उसके विश्वास को मैं कैसे मना कर सकता हूं? श्रीयाञ्जनेयं प्रसन्नाञ्जनेयं श्रीयाञ्जनेयं। मुझे आप आशीर्वाद दीजिए पिताजी। चिरंजीवी हो, सदा सुखी रहो। उठो बेटा, लो चलो माँ से भी आशीर्वाद ले लो। अरे रे रे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ऐसे मत रो, ऐसे मत रो। सुबह सुबह ये करमजली कहाँ मर गई? क्या हुआ? मत रो मेरा बेटा, माँ को परेशान मत करो। ऐसे नहीं रोते हैं ना, क्यों रो रहे हो? हाँ मेरा बच्चा। आज मेरा जन्मदिन है माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। दूर रह। एक पापी की तरह 10 साल जियोगी तुम बस। ये क्या कह रही हो तुम? आप तो चुप ही रहो। ललिता,
शनि की तरह अभागिन है ये, इसे और क्या आशीर्वाद दूं मैं? इतने सालों तक तुम इसी को अपना भाग्य समझती थी। जैसी मेरी इच्छा तब वो कहती थी, अब ये कहूंगी। आपको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान ने तुम्हें जबान दी है तो तुम कुछ भी बोलोगी। चलो बेटी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो जन्मदिन के दिन भी डांट सुनने को मिलेगी। चलो। जन्मदिन जन्मदिन, पता नहीं कहाँ जन्म हुआ है इसका, लेकिन जन्मदिन मनाना है। क्या हुआ? चलिए ना। हाँ हाँ। सुनिए, इससे पहले हम इस मंदिर में कभी आए हैं क्या? नहीं तो। नहीं, मुझको लगता है जैसे इस मंदिर से हमारा कोई रिश्ता है। ये परिसर मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा क्यों? तुम जिस आंजनेय स्वामी की पूजा करती हो ना, वो तो हर जगह एक ही है ना। चलो। पुजारी जी, पूजा करवानी है। अवश्य बेटी, किसके नाम पर पूजा करवानी है? ठीक आज के ही दिन हमारी बेटी जन्म लेते ही चली गई। हमने सोचा था उसका नाम अंजलि रखेंगे, उसी नाम से कर दीजिए। उसके भी क्या खेल हैं। एक बच्ची से माँ को अलग करता है और एक माँ को बच्ची से अलग करता है। तूने रचाए हैं जो खेल प्रभु, वो खेल तू ही जाने। सुनिए, प्रणाम कीजिए। सीता देवी मुद्र प्रदागाय नमः। ओम अशोक नमः। ओम सर्वमाया सुनिए, आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए बोला था। हाँ? तुमने हाथ जोड़ा है ना, काफी है। अरे पवन कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। पवन, पवन, बेटा, पवन, पवन, बेटा, कहीं दिख नहीं रहा। पवन, बेटा, पवन,
बेटा पवन पवन, कहीं नहीं दिख रहा। चिंता मत करो, यहीं कहीं होगा। उधर चलकर देखते हैं। कहाँ चले गए थे बेटा? मेरी बॉल वहाँ कुएं में गिर गई थी माँ। जैसे ही ये कुएं में बॉल के लिए झुका, मैंने इसे पकड़ा और ले आई। मेरा तो पैर ही फिसल गया था माँ। अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं गिर जाता। दीदी ने मुझे अंदर गिरने से बचाया। अगर तुम समय पर नहीं आती तो किसकी बच्ची हो तुम? ये मेरी बच्ची है बेटी। आपकी बेटी? हाँ बेटी। अगर आज आपकी बेटी नहीं होती तो? लक्ष्मी, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अंजलि। अंजलि? वही नाम जो अपनी बेटी को देना चाहते थे। और इतना ही नहीं लक्ष्मी, इस अंजलि का हमारी अंजलि के जन्मदिन पर मिलना बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक विशेष बात और है बेटा। वो क्या है पुजारी जी? हमारी अंजना का जन्मदिन भी आज ही है। सच में? आप एक पल रुकिए। हमारी बच्ची जिंदा होती तो शायद इतनी ही बड़ी होती। हम हर साल हमारी बच्ची के नाम पर किसी छोटी बच्ची को कपड़े भेंट करते हैं। इस साल हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी और ये बच्ची हमें मिल गई। अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये लो बेटी। ले लो बेटी। अब हम चलते हैं पुजारी जी। ठीक है बेटा। लक्ष्मी चलो। ठीक है, हम चलते ठीक हैं है फिर। बेटी। चलते हैं बेटी। बाय बाय दीदी। बाय बाय। माँ देखो बंदर। ए अंजी। ए अंजी, क्या कर रहे हो? जाने दो उनको। आजा। अंजी रुको रुको। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पुजारी जी, ये बंदर? भगवान ने इसको अंजना के लिए भेजा है बेटा। ये बिना किसी कारण के कभी ऐसा नहीं करता। पता नहीं आज ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ए अंजी। आजा अंजी। आजा। पिताजी, वो रो क्यों रही थी? उनकी बेटी होती तो आज तुम्हारी जितनी बड़ी होती, किंतु जन्म के समय ही गुजर गई बेचारी। फिर मुझे क्यों रोना आ रहा है बोलिए? तुम दोनों के बीच में पिछले जन्म का कोई न कोई बंधन अवश्य रहा होगा। उनकी बेटी का नाम और तुम्हारा नाम एक ही है। पता नहीं अंजी, आज हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। इनमें से किसी बात का भी कोई जवाब नहीं है मेरे पास। तो फिर किसके पास है पिताजी?
चलो मुझे बताओ ना, कौन सी गोट ठीक मारूं? है, इस पर मारिए। ये वाली ना? पक्का? हाँ। ठीक है। आपके हाथ में स्ट्राइकर आ जाए तो समझो हमारी बारी गई। और नहीं तो क्या लक्ष्मी, अब तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी बारी खतरे में है, ध्यान रखना। देवयानी, ये क्या श्री राम, आरती करके अंदर बुलाओगे या मैं दाहिना पैर पहले आगे बढ़ाकर आ जाऊं? ये तो क्या ही आरती करके तुमको बुलाएंगे, तुम ही दाहिना पैर रखकर अंदर आ जाओ देवयानी। ये क्या देवयानी, फोन कर देते तो एयरपोर्ट पर कार भेज देता। कार क्यों भेजना, हम दोनों मिलकर जाते इनको लेने के लिए। नहीं लक्ष्मी, मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा बैठो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ श्री राम, इसीलिए तो मैं आ गई ना। ये नई आंटी कौन है पापा? मेरे मामा की लड़की है बेटा, मतलब तुम्हारी बुआ। फिर वे अपने घर जाने की बजाय हमारे घर क्या करने आई हैं? मेरे माता पिता नहीं है बेटा, उनके जाने के बाद तुम्हारे माता पिता ही मेरे सब कुछ हैं। इसका मतलब मेरे मम्मी पापा ही आपके मम्मी पापा हैं? ऐसा ही समझ लो। पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? पवन। बहुत अच्छा है। चलो देवयानी, फ्रेश हो जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा अब जल्दी से नहा लो, फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैंने सोचा था बेटी के मरने से दुखी होंगे, पर इस लड़के की वजह से ये लोग कितने सुखी हैं। देख लूंगी मैं, तुम लोगों की प्रसन्नता मैं छीन कर रहूंगी। आओ देवयानी, तुम भी बैठो ना। पहले आप खाना शुरू कीजिए, मैं परोसती हूँ। ये क्या देवयानी, सब मिलकर भी तो खा सकते हैं। मुझे अपना बनाया खाना अपने हाथ से परोसकर सुख मिलता है। वैसे भी ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। क्या हुआ, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? श्री राम, मेरा बनाया खाना कैसा है? ऐसा कुछ कमी लग रही है ना लक्ष्मी? बस भी कीजिए, खाना बहुत अच्छा है। देवयानी को ऐसे क्यों रुला रहे हो? कोई बात नहीं लक्ष्मी, तुम लोगों के रोने का समय भी आएगा। कल से खाना आप ही बनाएंगी ना बुआ? ये आखिरी बार है बेटा। ऐसा क्यों बुआ? क्योंकि कल मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये क्या देवयानी, वहाँ पर अकेले कैसे रहोगी? अकेले रहने से क्या होता है श्री राम? हाथ में कोई काम तो होना चाहिए। वहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी मैं। काम देख लूं? तुम्हें काम की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं है, मेरे पास भी तो काम होना चाहिए ना। कहीं और काम देखने की क्या जरूरत है? मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हो ना? हमारी कंपनी में अपनी सीट दोगे क्या श्री राम?
अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, मैं मना करूंगा क्या? सुनो देवयानी, कुंवारी लड़की का अकेले रहना ठीक नहीं है। वैसे अपनी ही कंपनी में तुम कोई भी जॉब कर सकती हो, ऑफिस ज्वाइन करने के बाद, और यहीं पर रह लो। ऐसे कैसे लक्ष्मी? अब कुछ मत कहो देवयानी, लक्ष्मी की बात को मैं टाल नहीं सकता हूँ, पता है ना? ये कब से हो गया? श्री राम, मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो। रुको, मैं लेकर आती हूँ। क्या हुआ बेटी? कौन सा रोग लग गया तुझे? ऐसे चिल्लाते हैं, पनौती कहीं की। अरे अगर बच्ची नींद से उठे तो ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हें अकल है कि नहीं? अच्छा, इतने साल साथ रहने के बाद अब तुम्हें ऐसी शंका हो रही है? इसका चिल्लाना सुनकर मेरा बच्चा उठ जाता तो उसे चुप कराने में जान निकल जाती मेरी। हे भगवान, मेरी परेशानी तुम क्या समझोगे? तुम्हें क्या हुआ था बेटी? बुरा सपना देखा मैंने। कोई कुछ तो उठाकर लेकर जा रहा था। अगर वो सच में उठा ले जाता तो बहुत अच्छा होता। ये पनौती लड़की पता नहीं क्यों मेरे घर में आ गई। थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगी तुम? तुमने सपना देखा क्या बेटी? हाँ पिताजी, कोई था जो आंजनेय स्वामी को उठाकर लेकर जा रहा था। कर्मजली कहीं की। भगवान तुमसे कुछ न कुछ कहना चाहते हैं बेटी, पर अभी तुम्हारी उम्र कम है, इसलिए तुम उनके इशारे को समझ नहीं पा रही हो। मुझे तो डर लग रहा है पिताजी। आहा, ऐसे ही एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहोगे क्या? बताती हूँ। उठ तू, उठ। माँ, माँ, उठ, चल मेरे साथ। ललिता, चल बाहर चल। मत करो माँ। निकल घर से। सुनो, क्या कर रही हो? जब उधर बाहर बैठ के रो, जितना चिल्लाना वही चिल्ला। निकल जाए यहाँ से, यही बैठ के रो जितना रोना है। चल। माँ, माँ, दरवाजा खोलो माँ। ललिता, दरवाजा खोलो। अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? छोटी बच्ची को रात को बाहर निकाल दिया, अगर वो डर गई तो क्या होगा? मुझे डर लग रहा है माँ, मुझे अंदर आने दो। खोलो माँ, दरवाजा खोलो माँ। अरे सुनो तो, उस छोटी बच्ची को अंधेरे में डर लग रहा होगा, मुझे सुलाने दो, मैं उसे अभी ले आता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, पर आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। चुपचाप चलकर सोइए। आइए। अरे सुनो सुनो, देखो तुम भी एक बच्चे की माँ हो, अगर किसी के बच्चे को इस तरह सताओगी तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, पापीन कहीं की। होने दो, इसी जन्म में कोई सुख नहीं है तो अगले जन्म का क्यों सोचूं मैं? चुपचाप सो जाओ यहाँ, परेशान मत करो। माँ को दरवाजा खोलने को बोलो ना पिताजी। पिताजी बोलिए ना पिताजी, माँ को बोलो ना पिताजी कि वो दरवाजा खोल दे। मुझे डर लग रहा है।
अंजी, तुम हो? मुझको डर लग रहा है इसलिए आए हो? अंजी, भाई के जन्म लेने से पहले यही तो मेरे माता पिता थे ना, तो फिर ये सारी बात नकार करके माँ मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है? फिर मेरे माता पिता कौन है? तुझे कुछ पता है क्या? मुझको छोड़कर वो क्यों चले गए? सुनो अंजी, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम यहीं पर रहना। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी उठो लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या हो गया श्रीराम? दिव्यानी, पता नहीं क्यों गला जाम हो रहा है। पानी पानी। श्रीराम, हुआ क्या है तुमको? श्रीराम, 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 ये क्या है? ये क्या है श्रीराम? मुझे तो लगा था कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये खून की उल्टी, तुम्हें ब्लड कैंसर है क्या? पानी पानी। रुको रुको रुको, दे दूंगी तुम्हें, कोई चिंता मत करो श्रीराम। जन्म लेने के बाद हर किसी को कभी न कभी यहाँ से जाना पड़ता है, थोड़ा जल्दी है। पानी, बहुत जल्दी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। पानी, हाँ श्रीराम, तुम ऐसे तड़पो बिना किसी सहारे के, लाचार और बेबस और बेचारे, और तुम कर भी क्या सकते हो श्रीराम? लाचार, बेबस, कितने बेचारे हो तुम। देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? माफी चाहती हूँ श्रीराम, कुछ गलत मत सोचना। हाँ, सही समय आने पर तुम्हारी जान लेने का मुहूर्त मैंने ही निकाला है श्रीराम। तुम मरोगे। मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया, प्यार से परोसकर वो हलवा मैंने तुमको खिला दिया, लेकिन वो हलवा नहीं, जहर था जीजू।
दिव्यानी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आप नहीं जानते आपने क्या बिगाड़ा है। आपने मेरे साथ जो अन्याय किया है ना, उसके लिए आपको बहुत पहले मार देना चाहिए था। लेकिन क्या करूं, हर चीज का समय होता है। अस्पताल जाना चाहते हो श्री राम? तो जाओ ना। लेकिन एक बात है, हर कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन नर्क का दरवाजा खुला है। वहीं जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते हो जीजू। लक्ष्मी, 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 सुनो लक्ष्मी। बेचारे जीजू, इस घर की लक्ष्मी तो आराम से सो रही है। वो नींद से उठने वाली नहीं है। आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। इसका मतलब लक्ष्मी को भी? नहीं नहीं नहीं, सबको अगर एक साथ मार दिया तो फिर तो हर किसी को मेरे ऊपर शंका हो जाएगी ना। इसीलिए उनको मैंने स्लीपिंग के टैबलेट्स दिए हैं बस। वैसे भी प्लानिंग से काम होना चाहिए ना। आप चिंता मत करो, एक एक करके सबको मौत की नींद सुला दूंगी। छे, तुम इंसान नहीं हो, एक राक्षसी हो। मेरे अंदर की इंसानियत को आपने मार दिया है। अब मेरे अंदर केवल और केवल नफरत का जानवर बचा है, और वो जानवर तुम्हारे पूरे परिवार की मौत देखने के बाद ही शांत होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी। श्री राम, कितना भी चिल्लाओ तुम्हारी पत्नी उठेगी नहीं। आज तुम्हारी मौत तय है श्री राम। सुनो लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। हे ईश्वर, मेरा मन क्यों घबरा रहा है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुसीबत में है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है। पर मुझे तो लगता है कि वो मेरे अपने हैं कोई। मेरे सपने में मुझे उन लोगों की तो मौत तक दिखी है। हे ईश्वर, आपको उनको बचाना होगा। अगर आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि आपका स्मरण करने से हर तरह के संकट दूर हो जाते हैं। हे भगवान, आप उनकी रक्षा करना। बजे सूर्यमित्रं, बजे हम पवित्रं, बजे हम पवित्रं, बजे हम पवित्रं।
गए? सुनिए, सुनिए, कहाँ हैं आप? अरे क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? हाँ? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। क्या हो गया? हाँ? क्या हो गया आपको? हाँ, मुझसे बात कीजिए। हाँ, बात कीजिए मुझसे। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आंखें खोलिए। देवयानी, देवयानी, कहाँ हो? आंखें खोलिए, खोलिए ना, खोलिए आंखें। खोलिए आंखें। क्या हुआ लक्ष्मी? अरे रे, लक्ष्मी, ये क्या हो गया जीजू को? जीजू, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपको। जीजू, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा जीजू, आप समझ रहे हो ना? आंखें नहीं खोल रहे, कुछ करो, कुछ करो ना। चाचा, आप आ गए, सही समय पर आए हो। जल्दी अंदर चलिए। तुम कब आई बेटी? उसे बाद में बताऊंगी, पहले आप अंदर चलिए। बेटी, क्या हुआ दामाद जी को? क्या हुआ इनको? मुझे कुछ नहीं पता चाचा। अरे कोई कुछ बताएगा क्या हुआ इनको? देखिए ना। जल्दी चलिए, इन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं। हाँ चलो चलो, उठाओ। ले चलिए जीजू, जल्दी चलिए। जीजू को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन उनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता चाचू, जब तक मैं वहां पर पहुंची सब कुछ हो गया था। जीजू शाम तक भी बिल्कुल ठीक ही थे चाचू। पता नहीं अचानक ऐसे क्या हो गया उनको। अगर मेरी नींद थोड़ी देर पहले खुली होती तो हालात ऐसे नहीं होते। पता नहीं मुझे इतनी गहरी नींद अचानक कहां से आ गई। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अरे तुम बैठो लक्ष्मी, इस तरह से परेशान मत हो। मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। श्री राम जी से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे जीजू हैं। अब वो कैसे हैं डॉक्टर? मैं आपको उनके बारे में बताऊं, उससे पहले आपको बताना होगा कि हुआ क्या है। आपको तो पता चल ही गया होगा ना डॉक्टर? ऑफ कोर्स, उनको किसी ने जहर देकर मारने की कोशिश की है। और इसी बारे में बात करने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। ये मेडिको लीगल केस है, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस को? नहीं डॉक्टर, इस मैटर में पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वही तो जहर देने वाले को पकड़ सकते हैं ना। असल में कोई भी असली मुजरिम नहीं है डॉक्टर। मतलब? मेरे जीजा जी को किसी ने जहर नहीं दिया। क्या? जीजू ने खुद ही जहर पी लिया था। What?
यस डॉक्टर, ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं है, ये एक सुसाइड अटेम्प्ट है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी उनके ऊपर? कैसे बताऊं डॉक्टर, मेरे जीजा जी को अभी बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और तो और वो बहुत सारे कर्ज में डूब चुके हैं। उन्होंने कई बार ये सब मुझे बता के अपना दुख बांटा है, लेकिन अगर मेरी बहन इस सब के बारे में जानेगी तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और इसीलिए उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं बहन को कुछ ना बताऊं। मुझे लगा था कि हिम्मत से सामना करेंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा गलत फैसला कर लेंगे। डॉक्टर, आपको उन्हें हर हालत में बचाना होगा। कोई फायदा नहीं है, उनकी जान तो बच गई, फिर भी बस एक जिंदा लाश की तरह रहेंगे हमेशा के लिए। क्या कह रहे हैं? मतलब क्या है आपका? जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी है, अब उन्हें जिंदगी भर बेड पर ही रहना होगा। वो बोल तो पाएंगे ना डॉक्टर? नहीं मैम, वो बस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारी बातें समझ सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। हे भगवान, मेरी बहन कैसे ये बात बर्दाश्त करेगी डॉक्टर? कभी न कभी तो बताना ही पड़ेगा। वैसे भी सुसाइड का केस है, लीगल मैटर है, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। मैं ट्रीटमेंट नहीं रोकूंगा, बस एक बार पुलिस को बताना पड़ेगा। नो डॉक्टर, पुलिस को बताओगे तो बात पब्लिक में चली जाएगी, कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, और डायरेक्टर्स से प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मेरे जीजू का नाम और इज्जत, खानदान का गौरव, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपकी बातें सही है मैडम, पर डॉक्टर, मेरी बहन परेशान है, ये सोचकर कि आखिर जीजू को हुआ क्या है। मेरी बहन बहुत ज्यादा इमोशनल है। कर्ज की तो बात ही छोड़िए डॉक्टर, अगर मेरी बहन को ये पता चलेगा कि मेरे जीजू ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, वो तो जीते जी मर जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर, इतने सारे अनर्थ को रोकना डॉक्टर सिर्फ आपके हाथों में है। प्लीज डॉक्टर, इस बात को आगे मत बढ़ाइए। मैं भी इस कड़वे सच को भूलकर उनका जीवन बचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस बात को मैं भूल जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। डॉक्टर श्रीराम का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है और हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं है। डॉक्टर, मेरा भी ब्लड ग्रुप वही है, मेरा ब्लड ले लीजिए। थैंक गॉड, चलिए चलते हैं। मुझे दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये बात आपको बतानी पड़ेगी। श्रीराम जी को ठीक करने की हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक की वजह से श्रीराम जी को पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर! अब ये चल नहीं सकते, बात भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा बेड पर ही रहना होगा। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप जिंदगी भर एक जिंदा लाश की तरह इसी तरह बिस्तर पर पड़े रहेंगे? हाँ। लक्ष्मी, प्लीज, तुम ऐसे रोओगी अगर तो जीजू कितने दुखी होंगे। प्लीज, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दीजिए। आप लोग बाहर जाकर बैठिए।
देख लिया ना भगवान ने मेरी कितनी मदद की। तुम्हें एक ही बार में मारना चाहती थी, पर अगर ऐसा हो गया होता ना तो तुम्हारी आंखों में डर और दुख 5 मिनट देख पाती। लेकिन अब जिंदगी भर आपको नरक की यात्रा झेलने वाला अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। मेरा बदला अच्छी तरह से पूरा हो, इसलिए मौत जैसी जिंदगी मिली है आपको। और आज से आप एक एक क्षण गिनते हुए भुगतो इसे। श्री गुरु चरण सरोज रज। आज वड़ा बनाया है। ऐसी क्या बात है आज? खाने का मन कर रहा था तो बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वड़ा के लिए तुमने आटा गूंदा। हैं? ये है ना, खाने के अलावा और करती भी क्या है ये? मतलब तुमने इससे आटा गूंदवाया? तो क्या हुआ, महारानी के हाथ दुखने लगेंगे क्या? क्यों, तुम गूंदते तो तुम्हारे हाथ टूट जाते। बकवास मत कीजिए। खाना है कि नहीं? खाना छोड़कर उठना पाप होता है। लाओ, आओ बेटी। इसको क्यों बुला रहे हो आप? आना बेटी, आजा। बैठो। आपके लिए परोसा है, इसके लिए नहीं। ये भी तुम्हारी तरह इंसान है। छी छी छी, ये घर एक धर्मशाला बन गया है। इस घर में धर्म नाम की चीज है? आपको सिर्फ ताना मारना आता है और तुम्हें ममता जताना नहीं आता। अरे ये क्या है, इसे दे दिया तुमने खाना बेकार करने के लिए? इस बंदर को साथ लाई हो तुम अपने? भगाओ इसे यहाँ से। ये लड़की ना ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करती हूँ, चम्मच जलाकर इसका हाथ दाग देती हूँ, तभी इसका दिमाग सही होगा। चल निकल यहाँ से, मनहूस कहीं की। ढीठ हो गई है, एक बार कहने से समझ में नहीं आता तुझे? एक छोटे बच्चे के मुंह से खाना छीनकर इतना बड़ा पाप कर रही हो। दिन ब दिन राक्षस बनती जा रही हो तुम। सुनिए जी, मेरी बात ध्यान रखिएगा। दुनिया भर के अनाथ बच्चों को गोद लेकर पालन पोषण के लिए हमारे पास कोई जायदाद नहीं है। एक काम करिए, कल इस बंदर को एक नारियल का टुकड़ा देकर और इस मनहूस को थोड़ा प्रसाद देकर कहीं पर छोड़ आइएगा बस। तुम कभी नहीं सुधरोगी। सारा वड़ा कहाँ गया? अंजी, तुम मेरे लिए वड़ा लाए हो? माँ को पता चला तो जाने क्या होगा। अरे रे रे रे, बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले दारू पीऊंगा, उसके बाद निकलूंगा देवयानी को ढूंढने।
पता नहीं ये देवयानी कहाँ होगी। देवयानी? वो कौन है? अरे वो एक औरत है, इसी घर में रहती है, पता है? यहाँ उस नाम की कोई नहीं रहती है। अरे मुझे सब पता है, वो इसी घर में रहती है। आपने आखिरी बार कभी देखा? 6 साल पहले। अच्छा ये बात है, मेरे साहब ने इस घर को 2 साल पहले खरीदा है। हाँ? अब तुम जा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। एक बार बोला आपको समझ में नहीं आता? बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। अरे सुनो निकलो, तो। निकलो, अरे, निकलो, जाओ, कमाल जाओ। का आदमी यार। कहाँ से आते पता नहीं। पता नहीं इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा मैं। 6 सालों तक जेल का खाना खा खा के मेरी जबान खराब हो गई। आज मस्त बिरयानी खाऊंगा, लेकिन मिलेगी कहाँ? हाँ? इससे पूछता हूँ, बेकार दिख रहा है। अरे सुनो भाई। हाँ बोलो। एकदम मस्त बिरयानी कहाँ पर मिलेगी? होटल में मिलेगी। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन होटल है कहाँ? सीधे जाके उस तरफ मुड़ जाना, वहाँ पर होटल है। हाँ। बाप रे, होटल तो मिल ही नहीं रहा। अब तो चला नहीं जा रहा। चिकन बिरयानी तो छोड़ो, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। अरे बाप रे, थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, बचा लो। ऐसा कैसे हो गया? इतने सालों बाद इसी जगह पर क्यों आकर रुका मैं? वो बच्ची जिंदा हो सकती है क्या? कहीं वो सांप उस पर तरस खाकर उसे छोड़कर तो नहीं चला गया? प्रसाद लीजिए ना। इतना क्या सोच रही है? प्रसाद लीजिए ना, बहुत अच्छा है ये। ए, कौन हो तुम? श्रीराम की बेटी हो क्या? हाँ? छोड़िए ना मुझे। वो श्रीराम की बेटी हो क्या? अंजी! जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। मुझे माफ कर दो ना यार। माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ूंगा तो खुद गिर जाऊंगा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, यहाँ से चला जाना।
कैसी हो बेटी? क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। उसी इच्छा के सहारे ही तो जिंदा हूँ पंडित जी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि भगवान हमारे ऊपर नाराज है। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है पंडित जी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। ऐसा कैसे हो गया बेटी? तुम चिंता मत करो। जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं बेटी, उसी पेड़ को ज्यादा पत्थर खाने पड़ते हैं। तुम्हारे परिवार को किसी की नजर लग गई है। हनुमान जी ही दुष्ट शक्तियों से, पीड़ाओं से बचा सकते हैं, इसलिए तुम इनसे प्रार्थना करो बेटी। तुम यदि इनकी भक्ति करती रहोगी तो ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ तात्कालिक है। जो भी हो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। लक्ष्मी, इस मंदिर में शांति के लिए आई हो ना, तो फिर यहाँ पर दुखों को क्यों याद कर रही हो? संभालो अपने आप को। ये मुझे दो। पंडित जी, मेरे जीजा जी का नाम श्री राम है, उनके लिए पूजा कीजिए। अस्य श्री हनुमत् कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासूनुरिति शक्तिः मम श्रीरामदूत इति कीलकम् मम मनसाभीष्ट सिद्ध्यर्थे। वो बच्ची कहाँ है पंडित जी? वो यहीं कहीं पर खेल रही होगी बेटी। एक बार उससे मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है बेटी। जाने से पहले यहाँ बैठेंगे। ठीक है। इस मंदिर में आने के बाद बहुत शांति मिलती है मुझे देवयानी। आप कैसी हैं? तुम ठीक हो? हाँ, पवन नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो स्कूल गया है। ये लड़की कौन है? ये लड़की पंडित जी की बेटी है। हमारे पवन को कुएं में गिरने से इसी बच्ची ने बचाया था। पवन से कहिएगा मैंने उसे पूछा जी। बताऊंगी। पर ये जी मुझे क्यों बुलाती हो? माँ बुला सकती हो ना? माँ किसको बुला रही है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दोबारा मुझे अगर माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट दूंगी मैं। क्या हुआ बेटी? ये लो। तुझे बड़ी भूख लग रही है? तेरे माँ ने यहाँ धन का भंडार नहीं छोड़ा है। मंदिर के पास जा और प्रसाद की भीख मांग के खा ले। ऐसे क्यों दुखी हो रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? फिर तो बताओ मुझे। आप दोबारा आएंगी ना? बिल्कुल जरूर आऊंगी। इस बार आओगी तब तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगी। पवन को लेकर आइएगा। ठीक है, अगली बार आते वक्त भाई को
पवन को लेकर आऊंगी, ठीक है? लक्ष्मी, हम चलें क्या? चलती हूँ अब। फिर आती हूँ। ठीक है। तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार। जान बची, ये बंदर तो पीछे ही पड़ गया था। हाँ। देवयानी, 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 देवयानी। देवयानी, देवयानी। ऑटो, हाँ साहब। उस कार का पीछा करो। कोशिश करता हूँ साहब। अरे अरे जल्दी जल्दी करो, कार जल्दी बिगड़ तो जाएगी। कर रहा हूँ साहब। जल्दी जल्दी बढ़ाओ, चलो। अरे जल्दी करो यार, कार कार निकल जाएगी मेरे भाई। साहब, कार तो उस गेट के अंदर चली गई। कैसा गिराक मिला है सुबह सुबह। ओए, अरे सुनो। अच्छा, आराम से। गिर गया। यहाँ पे। अरे आजा। निकाल लिया। ये रहे। चलो, मैंने मेरे पैसे ले लिए। हाँ, आ गए तुम दोनों? पवन के लिए कार भेजी है ना? हाँ हाँ, ड्राइवर को भेज दिया। आप प्रसाद लीजिए ना। वैसे पापा, डॉक्टर आकर गए हैं क्या? अब तक तो नहीं आया बेटा। हाँ, वकील का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ी देर बाद घर आएंगे। ठीक है पापा, आप चलिए, तब तक खाना लगा देती हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है। सुनो लक्ष्मी, तुम जाकर जीजू को देख कर आओ जरा। चाचा के लिए खाना मैं परोसती हूँ। ठीक है देवयानी। चलिए चाचा जी। हाँ बेटा, चलो। बस बस बेटी। ये क्या चाचा जी, आजकल आप ठीक से खाना ही नहीं खा रहे हैं। मैं तो बस नाम के लिए खा रहा हूँ बेटी, वरना जीने की इच्छा तो कब की खो चुका हूँ। ये क्या चाचा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? यही सच है बेटी। एक समय था जब इस घर में आने पर और हंसते खेलते परिवार को देखकर मेरा पेट भर जाया करता था, लेकिन अब तो खाना देखकर भी मेरा खाने को मन ही नहीं करता। पता नहीं किस दुष्ट शक्ति की नजर लग गई मेरे स्वर्ग जैसे घर को। चाचा जी, इस उम्र में इतना परेशान होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाचा जी, आप कुछ मत सोचो, ठीक से खाना खाओ। लाइए थोड़ा घी और डाल देती हूँ। वकील ने क्या कहा चाचा जी? वो भी इस घर के हालात को देखकर दुखी है बेटी। दुखी होने से कैसे चलेगा? वकील साहब ने क्या सलाह दी है चाचा जी? वो पहले हमारे विचार जानना चाहते हैं। श्री राम की यह हालत होने के बाद कंपनी का पूरा काम वही संभाल रहे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि कंपनी को संभाल सकूं। चाचा जी, बिजनेस के लिए हमें पराये इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराया इंसान तो मौका मिलते ही धोखा देने की कोशिश करता है। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए चाचा जी। हमारी लक्ष्मी पढ़ी लिखी है, इस कंपनी को आसानी से संभाल सकती है। तो फिर श्री राम का ध्यान कौन रखेगा? ये क्या चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं?
मैं हूँ ना। लक्ष्मी इतनी बड़ी परेशानी में है, मैं उसे इस हालत में कैसे देखूं? मुझे जो भी आता है और जो कर सकती हूँ वो सब मैं करूंगी। ऑटो, ये ऑटो अचानक कहाँ गायब हो गई? लगता है ऑटो वाले ने देवयानी को इस घर के अंदर जाते हुए देखा, इसीलिए मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। हाँ, एक बार पूछ कर देखता हूँ। अरे भाई, ये देवयानी का घर है क्या? आप कौन? मेरी और उसकी पुरानी जान पहचान है। अच्छा बताओ, ये उसी का घर है ना? अरे लेकिन आपको मिलना किससे है? अरे यार, समझते क्यों नहीं? मेरा और तुम्हारे मैडम का रावण और शूर्पणखा की तरह रिश्ता है, समझ रहे हो? उनको बुला दो भाई, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं। अगर ज्यादा बात की तो पुलिस को बुलाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, एक बार बस देवयानी को बुला दो, बात करनी है। अरे सुनो, चलो यहाँ से निकलो। लगता है देवयानी इस घर के अंदर गई ही नहीं, लेकिन आखिर गई कहाँ वो? देखता हूँ। ओहो, तुम तो रो रहे हो। अरे 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 अरे, आओ गोद में आ जाओ। अरे रो मत, माँ आती होगी। अरे अरे अरे, रो मत बेटा, माँ आती ही होगी ना। अच्छा अच्छा, हंसो हंसो हंसो। अरे अरे रुको, माँ आती ही होगी। ओहो, लगता है भूख लगी है। अच्छा तुम ऐसे बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ आती ही होगी, मत रो अरे बेटा। भगवान, ये करमजली लड़की मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। ए करमजली, ये क्या कर रही थी तू मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ नहीं किया माँ, भाई बहुत देर से रो रहा था। चुप रह, कुछ किया नहीं तो ये रो क्यों रहा है फिर? जरूर कुछ किया होगा तूने। मेरे बच्चे को देखकर बहुत जल्दी है तू, जल्दी से बता क्या किया तूने? माँ, बाबू बहुत देर से रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। क्या भाई भाई करती है? तेरा भाई नहीं है ये। दोबारा अगर भाई कहा ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, करमजली कहीं की। कहा ना माँ, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है तुम्हारी माँ? मुझे माँ मत बुलाओ। दोबारा अगर मुझे माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, याद रखना। पता नहीं कहाँ से हमारी जिंदगी में आ गई ये। पता नहीं क्यों इस करमजली को उस दिन हमने अपने घर में रख लिया था इसे। चल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चली जा यहाँ से, जा। माँ, क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? अरे रे रे, मेरे बच्चे को दूध चाहिए, दूध पियोगे? अरे रे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ऐसे नहीं रोते हैं मेरा लाडला बच्चा, चुप हो जा। अंजी, मैंने सच में अपने भाई के साथ कुछ नहीं किया। तुमको तो पता ही है ना जाने क्यों माँ को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आया। तुमको पता है, मुझे उन्होंने माँ कहकर बुलाने से भी मना कर दिया है, और भाई को भी
भाई कहकर बुलाने से मना कर दिया है। एक माँ को तो माँ की तरह ही होना चाहिए ना। एक बच्चा माँ को देखकर माँ ही तो बुलाएगा ना। पर इन माँ को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। मुझको तो लगता है ये मेरी माँ ही नहीं है। फिर पता नहीं मेरी माँ कौन है। तुमको पता है मंदिर में पवन की माँ आती है। मुझे तो लगता है एक माँ को उनकी तरह होना चाहिए। वो जब भी मुझे देखती हैं या बात करती हैं या गले लगाती हैं, मुझे लगता है वो मेरी माँ ही है। थोड़ी देर और पास रहने का मन करता है। ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैं उनको जानती हूँ। सब लोग कहते हैं भगवान तो बहुत दयालु होते हैं। अंजी, फिर मैं इस घर में पैदा क्यों हुई? उनके घर में क्यों नहीं हुई? तुम ही बताओ अंजी, भगवान ने उन्हें ही मेरी माँ क्यों नहीं बनाया? मुझे तो मेरी माँ के रूप में वही माँ चाहिए। बताइए ना चाचा, आप मुझसे कुछ बोलने वाले थे? क्या कहूँ बेटी, हालात हमारे हिसाब से तो चलते नहीं है ना। लगता नहीं है कि श्रीराम जल्दी ठीक हो पाएगा और मैनेजमेंट के बिना कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ सकता। कॉफी लीजिए वकील साहब। सच कहा आपने। मुझे तो अब तक लगता था कि उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था, पर अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए कुछ करके खुद को साबित करूं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं चाचा। आप ही बताइए अब क्या करें हम लोग। वही तो बताने आया हूँ। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया। मैंने तो सब बता दिया, आगे जैसा तुम चाहो। इसे रखो, एक बार ठीक से देख लेना। क्या बात कर रहे हैं चाचा? मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानती हूँ ना इसे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा। देवयानी, देवयानी। क्या हुआ लक्ष्मी? चलो ना। कहाँ चलूं? तुम चलो ना, बताती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ, मेरे साथ चलो। चाचा से बात करने के बाद मुझे एक सच का पता चला है। ऐसे क्या देख रही हो देवयानी? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुम तो बहुत काबिलदार हो और मैं बहुत भोली हूँ।
ये बात समझ आ गई है। सुनिए जी, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। हमारे इस घर में पहली बार मुझे एक जरूरी फैसला लेना पड़ रहा है। आपने हर वक्त मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया है। अब आपकी जरूरतों का ध्यान रखने के अलावा मुझे तो और कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मुझे पता है कंपनी की सारी जिम्मेदारी अगर आप देवयानी को दे दें तो आप भी खुश हो जाएंगे। इसीलिए कंपनी की जिम्मेदारी देवयानी को देने का मैंने फैसला किया है। आप बताइए, ये फैसला ठीक है? आप ही बताइए, खुद से लिया गया मेरा ये फैसला आपको मंजूर हो तो कंपनी के पेपर पर देवयानी को साइन करने के लिए कहें। लक्ष्मी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। नहीं देवयानी, मैं सावधान रहना चाहती हूँ ताकि ये कंपनी और जायदाद दोनों हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ है तो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरी नजर में सिर्फ तुम ही काबिल हो। जीजू, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है जीजू। लेकिन लक्ष्मी के कहने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है जीजू। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जीजू कि अब से हर कदम पर मुझे सफलता मिले और जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जीजू।